हम चलते हैं उस गांव की तरफ जिसके लिए हमने बोला है धतीर गांव के सरपंच जो कि सोनपाल जिसका नाम है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। और आप प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें तो आपको हकीकत पता चलेगी कि हमारे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं और जो लोकल नेता और जो लोकल अफसर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हमारा तात्पर्य इस वीडियो को दिखाने का यही है। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना संजय शर्मा और मेरे साथ है आज गांव धतीर से जो सरपंच है गांव धतीर के और हमारे पलवल तहसील का सबसे बड़ा गांव है उसके सरपंच है। और आज हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे जिनका नाम है सोनपाल जी। और इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम मेन बात पे ही बात करेंगे, तो मेन बात करेंगे कि इस गांव में क्या क्या समस्या आ रही हैं जो कि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक हमारे गांव में बिजली पानी की बहुत अटूट समस्या है। एक हमारे जो गांव में 4-5 जहोड़ है जिसका पानी ओवरफ्लो है, गांव में घुस जाता है, उसमें गंदगी और बहुत मच्छर बनते हैं। कई बार शिकायत भी की है कि सरकार से भी की है, सरकार में कोई पैसा नहीं आया है। बाकी अपने वो जेब से ही कुछ पैसे बंद लगा के वो पानी को बाहर फेंकवाते हैं। और एक बिजली की इतनी समस्या है, जितनी देर आखिर बिजली उससे कट हो जाती है, बीच में रात को कट हो जाती है, कई बार मौत हो जाती है बीच में भी रात को। तो रात भर भी हमें ऐसे जूझना पड़ता है अंधारे में, बार बार एक्शन फ़ोन करो, वीडियो फ़ोन करो, उसमें मतलब कोई समस्या हमारे हल न हो पावे। बाकी कट हैगी वो है कि ये बिजली वाले वो बिजली को कंपनी में ज़्यादा देते हैं, गांव में कम देते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि बिजली कितनी आ रही है, मतलब आप क्या कहते हो कि कितना बिजली आ रही है? 8 घंटा बोलते हैं, वैसे 8 घंटा बिजली दे रहे हैं, वैसे 8 घंटा मतलब 4 घंटा बिजली आती है। सिर्फ 4 घंटे? सिर्फ 4 घंटे मतलब? 4 घंटे से मतलब ये तो क्या इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी इसी तरीके की परेशानी आ रही थी? अब ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्यों? जो बिजली के तार हैं वो कति गरे पड़े जो क्या काफ़ी साल है के बदले और बनने दम में फाल्ट हो जाता है। बिजली वाले कहते हैं बस कट हो गई, लाइन कट होगी, लाइन कट होगी। तो इसलिए बहुत समस्या हमारे है ना। गर्मी का टाइम है, अब हर एक घर में इन्वर्टर नहीं है, गरीब लोग ही तो। बिल्कुल सही बात है कि हर घर में इन्वर्टर नहीं है। और दूसरा जो बिजली है उसी से शायद पानी की सप्लाई होती होगी। जब बिजली नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी की समस्या मोटी हो जाती है। गांव में खारा पानी है और फिर लोग बाहर से पानी लाते हैं। कितनी दूर से लाते हैं? जैसे कि 1 किलोमीटर दूर से, कम से 1 किलोमीटर दूर से औरतें पानी लेके आती हैं। और यहाँ पे स्कूल की क्या हालत है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कूल की हालत? स्कूल की मैंने अपने एक मॉडल स्कूल में, हमारे ज़िले में एक स्कूल है मॉडल स्कूल, जिसकी छत भी बहुत ऐसी धज्जी हो रही है कि कभी हादसा हो सकता है, इसलिए बच्चे इनको मैं बाहर बैठाता हूँ। एक हमारी बाउंड्री टूटी पड़ी है काफ़ी, मैंने BO से भी DO से भी बंगला से भी मैंने बहुत सब की है कि हमारे ज़िले में एक स्कूल है, इसकी बाउंड्री है जा तो मैं उसमें रैंप बना दूँ, ट्रैक बना दूँ, जो हमारे बच्चे रोड पर नहीं घूमें। अब हमारे बच्चे रोड पर दौड़ करते हैं तो कभी हादसा रह सके। अब मेरा अपने विचार है कि इसमें अपने मॉडल स्कूल है उसमें ट्रैक बना दे तो बच्चे वहीं पे मेहनत कर ले, वहीं पे दौड़ कर ले, बड़े बूढ़े भी सुबह शाम वहीं में डोल लें। बिल्कुल तो सही। सरकार से इतनी ग्रांट न आ पा रही जो मैं उस काम को कर सकूँ। तो हम तो बहुत देख रहे हैं, बहुत चीज़ें देख रही हैं कि रोज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोज़ एक रैली होती है जैसे कि हम देखते हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ अलग हो रहा है कि हम स्कूलों को इतना दे रहे हैं, सब चीज़ें ग्रांट दे रहे हैं। तो मतलब वो सब चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं? नहीं पहुँच पा रही। वैसे सरकार का था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी के लिए स्कूल कॉलेज भी तो नहीं है हमारे यहाँ पर, कहाँ पढ़ाऊँ बेटी इनको। अच्छा। अब एक हमारे में या तो प्राइवेट स्कूल है पलवल सरस्वती, या फिर अपना वो है होटल में। इस गांव की आबादी कितनी होगी? हमारी 14,000 आबादी है। 14,000 लोग रहते हैं, जिसमें कि करीबन लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां हमारे बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, तो लड़की हम लगभग होंगी 5,000 के आसपास। 5,000 लड़कियां। आप देख रहे हैं कि 5,000 लड़कियां जिनके लिए एक मूलभूत सुविधा होती है स्कूल, जिसके लिए हमारा पूरा देश आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया हुआ पूरे देश में, और उसमें 5,000 बेटियां हैं। मैं कोई ये आपको बिल्कुल रूबरू करा रहा हूँ जो हकीकत से बिल्कुल जो धतीर गांव है जो कि पलवल से सटा हुआ 5 किलोमीटर दूरी पे है, और जो कि फरीदाबाद से भी आएंगे तो सिर्फ मात्र 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। सिर्फ हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इस पर फोकस दिया जाए और इन गांवों में जो बोल रहे हैं हकीकत में वो करना चाहिए। तो आपको क्या क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से कह रही है भाई गाँव को ODF करो, है नहीं। अब गाँव में लेटरिन बाथरूम है नहीं, पहले गवर्नमेंट ने कहा लेटरिन बाथरूम बनाओ 12,000 रुपये हम देंगे, तो मैंने कम से कम हमारे गांव में 350 लेटरिन बाथरूम नहीं है, जो कि मैंने 70 लेटरिन बाथरूम बनवाई लोगों पे मेहनत करके। इधर स्कीम फेल करी सरकार ने बनी, अब स्कीम फेल हैगी है। और वैसे ODF करो, मतलब बाहर लेटरिन मत जाओ, कहाँ जाएंगे लोग बाग। जैसे कि इन्होंने बताया कि 350 बाथरूम के टॉयलेट के लिए बोला है
कि 350 इन्होंने टॉयलेट बनाए और उसके लिए कहा कि 12,000 रुपये पर टॉयलेट देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 70 टॉयलेट बन चुके थे और इन्होंने कहा जी उनकी पेमेंट, तो पेमेंट का जब समय आया तो उन्होंने कहा जी ये स्कीम फेल हो चुकी है, अब ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारी सरकार के पास। तो अब ना तो बाहर जाने के जो लैटरिन करने जाते थे वो ना बाहर जा पा रहे हैं, ना टॉयलेट बन पा रहे हैं। तो अब क्या होंगे, क्या इससे शौचालय जो योजना है जिस पर हम FM पे भी अमिताभ बच्चन जी जिसकी ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो एम्बेसडर जो लगे हुए हैं, तो ऐड से ज़्यादा मतलब आप ज़मीनी हकीकत जाने, ज़मीन पे अगर आएंगे तो सब कुछ काम नज़र आएंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ज़मीन पे देखें। तो अब और क्या कहना चाहते हैं जो हम सरकार तक पहुंचा सकें? अब लिखी पढ़ी पंचायत बनाई सरकार ने, बोले लिखी पढ़ी पंचायत बनाओ। हमारी दिल है, हमारी तमन्ना है कि विकास करें गांव में। कुछ जब ग्रांट नहीं आ रही तो बताओ विकास कहाँ करेंगे हम। हमारी सोच है कि इतना काम करें कि सरकार ने लिखी पढ़ी पंचायत बनाई, तो और पंचायत भी अब ऐसी बनी कि उनके कुछ मन में है कुछ काम करने के लिए, तो अब मजबूर है हम सरपंच, इतने मजबूर हैं कि हमें बार बार हम इकट्ठे हो रहे हैं। हमने झज्जर अभी 7 जिले के सरपंच इकट्ठे हुए और हमारी सब पूरे हरियाणा की सबरे सरपंचन की, हमारे हरियाणा में 6118 सरपंच है वो, जो कि हमारी 16 तारीख है जींद में हमारी मीटिंग है सबकी। किसके साथ है मीटिंग? अपने सरपंच साहब अपने सम्मेलन करें अपने सरपंच। अच्छा, आप सारे सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं एकजुट होकर? टेंडरिंग के पुआ में जो सरकार ने पहले तो हमें 10 लाख तक दे रखी, 10 लाख तक सरपंच खर्च कर सके। अब सरकार ने ई टेंडर लगा दी, 5 लाख से ऊपर ई टेंडर है, कोई और ठेकेदार काम करेगा, सरपंच नहीं करेगा 5 लाख से ऊपर। अच्छा, तो इसलिए हमारे सरपंचन की झज्जर में मीटिंग हुई, हमारे 2 जिले की अभी यहाँ पर अभी पलवल मीटिंग हुई। अब हमारे 16 तारीख है पूरे हरियाणा के सभी सरपंच मीटिंग वहाँ पे 6600 6118 सरपंच पूरे। अच्छा, जींद में कौन सी तारीख है ये 16 तारीख ही आ रही है। सरकार भाषण में पैसा दे रही है, अखबार में पैसा दे रही है, ग्रांट नहीं दे रही सरकार, सरपंच खाते में पैसा नहीं आ रहा। अखबार में भाषण देते हैं कि 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं अभी पंचायत को, 80 लाख पर साल एक पंचायत को मिलेगा। 80 लाख तो हमें 1.5 साल का अब तक आए। आप देख रहे हैं कि 1.5 साल पंचायत बने हुए हो गए और अभी तक जो ग्रांट आनी चाहिए थी वो ग्रांट अभी तक नहीं आई है। तो 1.5 साल हो गए। कहने का मतलब है कि सिर्फ आप भाषण और टीवी ऐड, रेडियो ऐड उन पे ना देके सीधा अगर पंचायत में पैसा आ जाए तो जो गांवों का विकास है, असली विकास, किसान बदलेगा और गांव बदलेंगे तो तभी इस देश का विकास होगा। असली विकास तभी होगा जब मेरा किसान खुशहाल होगा। एक हमारी ये सब ये जी काम में जैसे आप ये घोषणा कर देते हैं, तो सरकार घोषणा कर देती है, गांव वाले आते हैं पैसा तो आ गया आप पे, अब वो कह रहे कृष्णपाल गुजर कह गए 1 करोड़ 5 लाख की, जनता पीछे आ जाए हमारे काम करवाने के लिए। बोलो काम करो सरपंच साहब, पैसा आ गए काम करो, और खाते में पैसा आते नहीं है। और वो एस्टिमेट बनाओ, एस्टिमेट बना के 15-20 हज़ार रुपये जेब पे लगा लोगों एस्टिमेट, सब जगह एस्टिमेट दे रखे जब तक सरपंच हो। बिल्कुल। कब आए हैं मंत्री जी कृष्णपाल जी आपके यहाँ? 7 साल हो गए, 1.5 साल के आसपास होगा जी। 1.5 साल पहले हमारे कृष्णपाल गुर्जर हैं जो मंत्री जी हैं, जो कि सामाजिक और न्याय मंत्री हैं, जो फरीदाबाद में रहते हैं और हमारे देश के MOS हैं। और वो 7 साल पहले एक बोल के गए थे 1 करोड़ 5 लाख रुपए घोषणा करके गए और वो पैसा अभी तक नहीं आया। और जो लोग हैं यहाँ पे कि सरपंच साहब वो 1 करोड़ 5 लाख कहाँ हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ पूछते हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं कि पैसा नहीं आया। 100 रुपया से बेरा नहीं जी। उस दिन 10 गाँव में दौरा करे मंत्री साहब ने, टेर की जैनतापुर की 100 रुपये अपने 10 गाँव में दौरा करे। कहीं 25 लाख घोषणा कर दी, कहीं 40 लाख की घोषणा कर दी, कहीं 70 लाख घोषणा कर दी। वो घोषणा अभी तक वो घोषणा नहीं करे, ग्रांट नहीं तो घोषणा तो नहीं करे, कम से कम तो घोषणा करे तो दो घोषणा की। सरपंच साहब का कहना है कि 10 गांवों में जो घोषणा करी थी 1.5 साल पहले, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं करोड़, और वो घोषणा सिर्फ घोषणा रहेगी। तो इनका कहना कम से कम घोषणा तो नहीं करें, कम से कम लोग गुमराह तो नहीं होंगे। और गुमराह हो रहे हैं कि इतना सरकार पैसा दे रही है और पैसा 100 रुपये भी नहीं आ रहे। तो कम से कम इनकी रिक्वेस्ट है, इनकी प्रार्थना है सरपंच साहब की कि आप घोषणा ना करें, अगर पैसे देने हो तो घोषणा करें। जी ये पक्की बात है बिल्कुल। अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी आए वहाँ पे महीने में, वो भी 10 लाख के गए, 10 लाख रुपए सरपंच ने, 20 लाख रुपए जिला पार्षद है, पहले भी घोषणा करके फिर आए थे जो ब्लॉक के उद्घाटन में, जब भी 10 लाख घोषणा करके अब फिर घोषणा करके नो आ रहे पैसा का। ऐसे ही ओम प्रकाश धनखड़ जो हमारे कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी घोषणा करी। और कृषि मंत्री को तो कम से कम देखना चाहिए कि किसानों का कितना दर्द है। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम मंत्री इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर घोषणा कर रहे हैं तो वाकई में वो पैसा काम में आना चाहिए। सरकार में जितने भी अफसर हैं, अफसर काम नहीं कर रहे, BDO है, DDPO है, कोई भी है, मतलब
किसी पे भी एक पे भी कोई शिकंजा नोके से जा रहा है जो अपने ड्यूटी को ड्यूटी समझे। एक सरपंच तो अपनी ड्यूटी समझता है, पर ये अधिकारी ने तो ड्यूटी समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात निकल के आई है जो कि अफसर जैसे बीडीओ हैं, एसडीएम हैं, डीपीओ हैं और यहाँ तक कि जिला उपायुक्त, कलेक्टर की अगर थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और सरपंच गांव के सरपंचों को जाके देखे और गांव की पंचायतों को देखे तो शायद ये चीज़ें सुधर जाएंगी। और अगर इस समस्या का समाधान हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम आपके सामने दोबारा से इन्हीं बातों को लेके सरपंच साहब से अगले 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। संजय शर्मा जी, मैं गांव बस्ती ने इतनी वोटों से जिताया, पूरे हरियाणा में नंबर 1 जीत है मेरी, मतलब कोई इतनी वोट रहते आज तक नहीं जीते। इतनी वोट दी मैं गांव ने, इसलिए वोट दी मैं गांव लोगों को विकास करूँ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब मैं असमर्थ हूँ विकास करने में, क्या करूँ बताओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मेरी अपनी सोच है मैं अपने गांव को चांदनी चौक बना दूँ, बिल्कुल अच्छे ढंग से बनाऊँ। ठीक है सर, थैंक यू। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूँ आपका संजय शर्मा, धन्यवाद।